कहेंगे कि कांग्रेस बेस्ट है, गरीब बंदों के लिए कांग्रेस है। मेरे हिसाब से तो ये बात कई हद तक तो सही है, क्योंकि हिंदू सत्ता क्योंकि हर बार में हमारे ना यहाँ पे कास्ट को लेकर ही वोट डाली जाती है। क्या राय आपकी? कांग्रेस पागल है, वो क्या देख रहा उसके समझ नहीं आती मुझे। दोबारा बोलिए। कांग्रेस पागल है, उसके समझ। मैं मोदी साहब से सहमत हूँ जी। कांग्रेस जो हिंदुओं में सच्ची में बंटवारा चाहता है शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बात करके आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को जातिवाद में बांट रही है, बटोगे तो कटोगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब के इस बयान पर आज मैं लोगों से बातचीत करके, पब्लिक से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ इस पर पब्लिक की क्या राय है। क्योंकि हरियाणा में भव्य जीत हुई है इसी बात को लेके, हिंदुओं की एकता के लेके बीजेपी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों, मैं लोगों से बात करके आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? राहुल कुमार। राहुल साहब क्या करते हैं, पढ़ते हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं? जॉब करते हैं। सर, ये बताएं कि मोदी साहब बोले हैं हिंदुओं से कि कांग्रेस हिंदुओं में फूट डालकर राज करना चाह रही है, बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस क्या पागल राय है, आपकी? कांग्रेस पागल है, वो क्या देख रहा उसके समझ नहीं आती मुझे। दोबारा बोलिए। कांग्रेस पागल है, उसकी समझ नहीं आती मुझे। क्या आपको लग रहा, तो जो हरियाणा में वोट मिला इसी बात पर, तो यही तो नारा था उनका, बटोगे तो कटोगे। सबके मन की बात है, इंसान के अंदर क्या चलता है कोई नहीं जानता, लेकिन सबको पता है कि जब से मोदी आया है कुछ ना कुछ बदलाव हुआ। बस। क्या आप मोदी के आने के बाद बदलाव महसूस कर रहे हैं? अच्छा, आप ये बताएं कि 70 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल से ज़्यादा मोदी को भी हो गया, तो आपका किसका पलड़ा आपका भारी दिख रहा? बीजेपी। मेरी तरफ से तो वही है, बाकी किसी के कोई नहीं जानता। क्या आपको नहीं लग रहा है कि क्या अगर कल को राहुल गांधी साहब आते हैं, कुछ लोगों का कहना है, आज ही कह रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे तो काफ़ी बदलाव करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? इसकी तो बात ही मत करो, मैं दिमाग में लेता ही नहीं। मेरा नाम खुद राहुल है। नाम अजय है। अजय साहब, क्या करते हैं आप? मेरा कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है। अपना बिजनेस। साहब, ये बताएं, नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं कि कांग्रेस हिंदुओं में फूट डाल करके राज करना चाह रही है, इस पर आपकी क्या राय है? कहाँ तक आप इसको सही या गलत मानते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बात कई हद तक तो सही है, क्योंकि हिंदू सत्ता क्योंकि हर बार में हमारे ना यहाँ पे कास्ट को लेकर ही वोट डाली जाती है, और कास्ट के लिए लोग अंधाधुंध होकर पीछे भागते हैं। तो कास्ट के रिलेटेड में हमारे कास्ट का बंदा है। हाँ, हमारे कास्ट का बंदा है। तो कास्ट का भेदभाव जितनी देर हमारे देश में ख़त्म नहीं होगा ना, तो ये प्रथा चलती रहेगी। दूसरी बात ये है, हमारे आपको नहीं लग रहा है कि जो नई पीढ़ी आई है, अब शादियां भी इंटरकास्ट हो रही हैं, दूसरे कास्ट में लोग कर ले रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि नई पीढ़ी, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी आई है, वो इस चीज़ों को काफ़ी हद तक दरकिनारा कर रही है? हाँ, किनारा करना चाहिए। मेरा ख्याल ये कहता है कि किनारा करना चाहिए। अगर किनारा नहीं करेंगे तो देश में भाईचारा नहीं फैलेगा। अच्छा। ऐसे अगर कास्ट को लेकर ही मुद्दा बनाएंगे तो कास्ट में ही उलझे रहेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये बताइए, दुनिया में हमारा भारत 5वें नंबर के इकोनॉमिक बन गया जब से मोदी साहब आए हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारे देश के युवा इतने जुझारू हैं कि जो हम तीसरे नंबर तक भी जा सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो जो हमारा यूथ है ना, जो फॉरेन कंट्री को भाग रहा है सारा, जैसे कोई भी काबिल है तो यहाँ पर सरकार उसे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देती। जितने वो काबिल हैं उनको उसके हिसाब से उनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा फॉरेन को जा रहे हैं। सरकार यहाँ पर उनको कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी दे कि यहाँ सरकार देश का विकास हो पाए। आपका नाम? मेरा नाम सुनील है। आप सिंगर भी हैं? हाँ जी। क्या गाते हैं? कव्वाली करते हैं। कव्वाली गाते हैं। सुनील बताएं। हाँ जी। सुनील साहब, ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी बोले हैं अच्छा जी कि कांग्रेस हिंदुओं में फूट डालकर राज करना चाह रही है। अच्छा जी। बटोगे तो कटोगे। हाँ। इस पर आपकी क्या राय है? कहाँ तक सहमत है मोदी साहब से? मैं मोदी साहब से सहमत हूँ जी। कांग्रेस जो हिंदुओं में सच्ची में बंटवारा चाहता है शुरू से। जब नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बने हैं 10-15 साल से, उससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान के जवाहर जिन्ना प्रधानमंत्री थे, इन दोनों में मिली भगत थी, तभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान वकरा हुआ। नहीं तो अलग अलग नहीं होते दोनों देश, आज इकट्ठे होते। ये शुरू से कांग्रेस ने हमेशा ही फूट डालो राज करो का नीति खेला है।
तो क्या आपको लग रहा है, कई तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे तो काफ़ी बदलाव हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। राहुल गांधी क्या, उनके बाप भी आगे चले गए तब भी नहीं बदलाव हुआ जी। अब कैसे होगा बदलाव? तो ये बताइए कि जब से बीजेपी या मोदी साहब आए हैं तो बदलाव आपको नजर आ रहा है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल नजर आ रहा है जी। क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव हमने ये देखा, सारे एकता में जी रहे हैं, सारे एक होके जी रहे हैं। कोई किसी को किसी से शिकायत नहीं है। 370 धारा तोड़ी कश्मीर में 370 धारा तोड़ी, तब भी एक साथ है, झगड़ा किसी के साथ नहीं हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी नीतियाँ बदली, आपके सामने है, तब भी एक साथ जी रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हाँ। क्या इसी बात पर हरियाणा में इतनी बड़ी जीत मिली आपको लग रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं। देखो जी, एक रहना ही सब सारे भारत के लिए एक रहना अच्छी बात है। अगर बंटवारा हो गया, हिंदू बकरा हो गया, मुसलमान बकरा हो गया, सिख बकरा हो गया, तो पूरा मुल्क का बंटवारा हो जाएगा। तो कोई प्रधानमंत्री नहीं अच्छा है। जो कह रहा है कि एक रहो तो नीति बढ़िया है, एक रहना ही सबसे अच्छी बात है। आपका गुड नेम? पवन कुमार। पवन साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब कहे हैं कि हिंदुओं को कि बटोगे तो कटोगे, कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर राजनीति करना चाह रही है, फूट डालो राज करो। इस पर आपकी क्या राय, कहाँ तक ये बात सही है? तो डेमोक्रेसी है सर, डेमोक्रेसी में जो जिसका विचार हो वही रहे। अच्छी बात तो अपने अपना धर्म को माने, अपनी अपनी बात करें, ना बटो ना कटो। क्या जरूरत है बटने की कटने की? कांग्रेस अपनी जगह पे ठीक है, पार्टियों का काम है यही करना। नहीं, ये बताइए क्या ये बात सही है कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे? इसमें मैं कैसे कह सकता हूँ? हिंदुस्तान तो एक ही रहा है हमेशा से। वीर सावरकर में जब बनाया था ये सिस्टम बना है, हिंदू बने, मुसलमानों में मुसलमान आए, हिंदुस्तान तो इकट्ठा ही रहा हमेशा ही। तो अब बटेंगे या कटेंगे ये तो उनके विचार है। ये कांग्रेस का विचार है, मुसलमान रहेगा क्या करेंगे ये इन लोगों की बातें हैं, ये लीडर ही करेंगे। आम जनता तो आपस में मिल के रह रही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कांग्रेस क्या आपको लग रहा है कि ऐसा जातिवाद का वो जो नारा उठाते हैं कि जाति जनगणना की बात करने, क्या आपकी नज़र में कहाँ तक सही है? जातिवाद जो है, जो लोगों में है वो कोई जातिवाद नहीं, आपस में लोग इकट्ठे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीडरों की प्रॉब्लम है। जाति जनगणना की बात तो करते ही हैं। हाँ, जनगणना अगर होती है तो कर लें, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या राहुल गांधी साहब जो कुछ कह रहे हैं उस पर आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल किसी पे भी सहमत नहीं। आपस में ये लोग आपस में दूसरों को लड़ा रहे हैं और कोई चक्कर नहीं। सर आपका गुड नेम? वर्मा साहब ये बताएं कि मोदी जी बोले हैं हरियाणा में कि कांग्रेस हिंदुओं को बांट के जातिगत राजनीति करना चाह रही है, बटोगे तो कटोगे। इस पर क्या राय, क्या वाकई में कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही है या सिर्फ ऐसे ही बात है? सर ये बात कुछ ऐसी नहीं है, मोदी जी ने कभी ऐसा विचार बनाया ही नहीं है भी कटोगे तो बटोगे। उनकी समर्था एक ही है, उनकी माइंड एक ही है भी एकजुट होकर रहना, तो बाहर को परिवार को समेटना। उनका ये नहीं है कभी बटोगे तो कटोगे। ये मोदी जी का मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं, ना कभी सुना है। नहीं, हरियाणा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी संख्या में लोगों ने, काफ़ी तो है ही। तो वो स्टेटमेंट उनके लेवल की है जी। हमने आज तक मोदी जी के बारे में जो सुना है, जो देखा है, हमने ऐसा कुछ नहीं पाया। अच्छा ये बताएं कि आपको वाकई में लग रहा है कि अगर ऐसा हिंदुओं में है जातिवाद, तो क्या अगर हिंदू बंटते हैं तो वाकई में हिंदुओं का नुकसान होता है? सर वो तो नेचुरली बात है, हम बटेंगे तो कटेंगे। ये तो हमें अपनी मेजोरिटी चाहिए, हमें एक होकर रहना चाहिए, इकट्ठे होकर रहना चाहिए। जितनी मेजोरिटी होगी उतनी हम बढ़िया रहेंगे, हमारे परिवार हमारे सुरक्षित रहेंगे। अच्छा साहब ये बताएं कि योगी जी हरियाणा में यही बात बोले, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और माना जा रहा है कि उनकी इसी बात पर हरियाणा में चुनावी रंग पलट गया, क्योंकि कांग्रेस का पूरा चांस था, लेकिन एक तरफा लोगों ने वोट डाल दिया और बीजेपी अच्छे वोटों से जीत गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि बात पूरे देश में अब लागू होगा क्या? सर होनी चाहिए, होगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही ज़रूरी है। ना मोदी जी के ना योगी जी के, जनता सियानी हो रही है, जनता को दिख रहा है कि किसने क्या विकास किया है और किसके विकास से ये कुछ हो रहा है। तो क्या आप बीजेपी के कामकाज से खुश हैं? सर खुश हम सबसे ही हैं, बट हम लोग चाहते हैं भी व्यापार आगे बढ़े, बिजनेस आए, हमारे देश कारोबार बढ़े, हमारा देश तरक्की करे, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत तरक्की करे। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे हैं जी। हाँ, सब तरक्की हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, कोई भी है जी, कौम हमारे एक भाई जैसे हैं, बहन भाई।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोहिल। सोहिल साहब क्या करते हैं आप? हमारा फैक्ट्री है, अपना बिजनेस? अपना बिजनेस। सर ये बताएं, नरेंद्र मोदी साहब कहे हैं कि कांग्रेस जातिगत राजनीति कर रही है, क्योंकि जाति गणना जनगणना की बात राहुल गांधी साहब किए भी हैं। तो हिंदुओं को कहें कि बटोगे तो कटोगे, कांग्रेस आपस में फूट डाल रही है, क्या इस पर राय है? क्या वाकई में कुछ है ऐसा? तो मोदी जी जो भी कह रहे हैं, मोदी जी जो भी कह रहे हैं, वैसे तो उनकी बात सब कुछ कहते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। मोदी जी कहते हैं, करवाते तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, क्या आपको लग रहा है कि 10 साल में क्या उन्होंने कुछ किया कि नहीं? वो तो सबको ही पता है कि कुछ किया कि नहीं किया, बताने की लोड़ ही नहीं है। फिर कुछ भी भी नहीं आप किया, अपनी राय बताएं। कुछ भी नहीं किया। क्या ही किया है? क्या ये बताएं, जो केंद्र से फैसिलिटी मिलती है आपको मिलता नहीं? क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। जो गरीब है वो गरीब ही है अभी भी। गरीब है तो गरीब के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। हम भी तो आपके सामने कर सारे रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, तब भी वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। मोदी जब से आए कुछ भी नहीं हो पा रहा। आपको क्या लग रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो कुछ बनेगा? देखो राहुल गांधी जब से आए, देखो कुछ चेंज होना, वैसे तो चेंज होना ही चाहिए। जब से मोदी आया तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, चेंज होना चाहिए तभी कुछ पता लगेगा। आपको क्या लग रहा है कि अगर राहुल गांधी साहब आएंगे तो भारत में या पब्लिक में चेंजिंग आएगी? चेंजिंग में इसका कारण क्या है? क्या चीज़ ऐसा राहुल गांधी जी में आपने देखा कि उनको चेंजिंग बता रहे हैं आप? देखो राहुल गांधी ने, हमने उनकी स्पीच इतनी सारी सुनी है, कुछ तो चेंजिंग होगा। देखो उनमें मैं उनको स्पीच में तो कई तो क्योंकि- कहते हैं कि उनको बोलना ही नहीं आता। हाँ जी, वो कई तो कहते हैं उनको बोलना ही नहीं आता। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। वैसे मैंने जब तक सुना है मैं तो ठीक सुना है। मैं क्या एक युवा हैं इस करके बोल रहे हैं या कांग्रेसी हैं इस करके बोल रहे हैं? दोनों में एक बताएं कि क्या उनको लाइक किया आपने? नहीं, यूथ हैं वो, हाँ। और एक तो कांग्रेस के हैं। क्या दोनों में क्या चीज़ लाइक किया आपने? आप कह रहे हैं ना कांग्रेस की प्रधानमंत्री है तो मेरे हिसाब से कि अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे वो। अच्छा करेंगे, मतलब यूथ है अगर आएंगे तो अच्छा करेंगे। मोदी से तो कुछ अच्छा ही करेंगे मेरे हिसाब से। क्या युवा है इस करके? नहीं ऐसा तो नहीं वैसे है। अच्छा, वैसे युवा है तो वो समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको ज़्यादा पता है। पर मोदी साहब भी तो इंटरनेशनल नेता हो, कोई छोटे मोटे नेता तो है नेता नहीं। तो है, पर आज तक जो बोला ज़्यादा कुछ करवाया क्या उन्होंने? कुछ क्यों भी नहीं? करवाया। बहुत का धारा 370 हटाए, 3 तलाक लेडीज़ों का हटा दिए, और बाकी भी और तो हो रहे। बहुत, और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, और भारत को 5वीं नंबर के इकोनॉमिक बना ले, 3रे नंबर का काम कर रहे हैं। कुछ उन्होंने अचीवमेंट किया है। देश में इतना कुछ हो रहा है, बलात्कार वगैरह इतना कुछ हो रहा है, उनका तो कुछ हो नहीं रहा। अच्छा ये बताइए कि पहले बलात्कार नहीं था? पहले भी था पर अब और ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो गया? अब ज़्यादा हो गया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे मोदी साहब और राहुल गांधी जी को आप? देखो मोदी जी को देखना चाहिए, अगर उनके सारा कुछ उनके अंडर है तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए ना। हाँ कि ये सब चीज़ें कुछ ना हो रहा है, जो बलात्कार वगैरह हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इनको देखना चाहिए ये चीज़। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो इतने नियम बनाए जा रहे हैं आखिर तो रेप के ऊपर ही तो बनाए जा रहे हैं कि ताकि ये उनको चीज़ें- लिए भी बनाना चाहिए, फांसी दो उनको सीधा। उनके लिए कुछ करते नहीं एक्शन। थैंक यू, धन्यवाद। बस। आ जाओ आप। सर आपका गुड नेम? कमलजीत सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ जी। ये बताएं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं में फूट डालकर जातिवाद में बांटकर राज करना चाह रही है। क्या आपकी राय है? क्या वाकई में कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है या आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए ना तो कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है और ना ही कोई ऐसा कर सकता है। जो मोदी साहब कह रहे हैं वो भी सही नहीं है। हिंदुओं को कोई काट नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। ये सब राजनीति है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बताइए कि जो राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना की बात किए हैं, ये तो उन्होंने बात चलाया उठाया है, तो आप इस पर कहाँ तक सहमत हैं? वो उठाया है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए गिनती। अगर मैं सिख हूँ, आप हिंदू हैं, ये मुसलमान है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई पंडित है, ब्राह्मण है, उनमें 50 जातियाँ हैं तो वो है, वो लिखते ही हैं सभी, उसमें पता भी चल जाएगा तो क्या फ़र्क? हमारे देश में सभी लोग रहते हैं। सभी रहते हैं, सभी लिखते भी हैं। कोई श्रीवास्तव लिखता है, कोई पंडित लिखता है, कोई ब्राह्मण लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई पांडे लिखता है, कोई यादव लिखता है। तो उसमें अगर पता चल जाएगा कि इतने बंदे पांडव हैं, इतने यादव, तो उसमें भी क्या फ़र्क है? अच्छा साहब ये बताएं, लेकिन इसी नारा पर तो बताया जा रहा है, जो हरियाणा में इतनी लंबी जीत हुई है इनकी बड़ी, तो बताया जा रहा है कि योगी ने जो कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसी बात पर वो जीत गए, जो कि अपना एग्जिट पोल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कांग्रेस। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो यूपी में भी कहते थे बटोगे कटोगे, वहाँ पर तो जीते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई जाति, ना कोई मोदी, ना कोई जोगी। जो वोटर है बहुत सियाना है, वोटर अपने हिसाब से वोट करता है। आपका नाम सर? मेरा नाम जी गुरवीर सिंह साहब ये बताएं किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं जी 11वीं च पढ़ना। अच्छा, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ में अपने मल्टीपर्पज़ स्कूल है, मैं 11वीं क्लास च पढ़ना। हिंदी थोड़ा बोलना। अच्छा सर ये बताएं सिंह साहब कि मोदी जी बोले हैं
कि बटोगे तो कटोगे। राहुल गांधी या कांग्रेस जातिगत राजनीति कर रही है, जातियों में बांटना चाह रही है हिंदुओं को। क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसा कांग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही? सर जी हम देखें ऐसा तो सभी तरफ हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कांग्रेस कर रही है या सिर्फ मोदी। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मोदी कह रहे हैं अभी कांग्रेस कर रही है ये सब, भी जाति बांट में बांट रहे हैं। पर हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि मोदी कम कर रहे हैं ऐसे। अब काफ़ी मुद्दे खड़े हो सकते हैं इस बात पे ही, पर अगर हम कहेंगे तो विवाद उठ जाएंगे यहाँ पे। देश की तरक्की के लिए ध्यान दो, धर्म जाति पे लड़ने के बहुत मौके मिलेंगे। लड़ने को हम यहाँ पे लड़ पड़े, लेकिन लड़ना नहीं है। देश की तरक्की देखो, नई तरक्की हो रही है, छोड़ दो, रहने दो। अच्छा, क्या ये बात बताएं कि जो हरियाणा में थर्ड बार बीजेपी की सरकार बनी है, क्या आपको लग रहा है किस बात पर रोड पब्लिक ने बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत दिया है? हो सकता है वहाँ प्रचार अच्छे तरीके से किए होंगे, कोई डेवलपमेंट की होगी यहाँ भी, लेकिन डेवलपमेंट हुई नहीं थी, तो हम कह नहीं सकते। क्यों, मान साहब भी यहाँ काफ़ी मेहनत तो कर रहे हैं, मैं देखिए नहीं कर रहे हैं। लोगों को बिजली का बिल फ्री दिए हैं, बहुत सारे उद्योग न्यू लाके लगा रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ डेवलपमेंट नहीं है? देखिए लोगों को फ्री जो चीज़ें दे रही हैं वो कहाँ से पैसा आ रहा है? हमारे टैक्स में तो आ रहा है। वो फ्री दे रहे हैं लेकिन कट तो हमारे टैक्स रहा है ना। कोई भी फ्री चीज़ है उसका लालच मत करो, कट हमारे यहाँ से रहा है, तो फ्री के पीछे मत जाओ, जहाँ अच्छी चीज़ मिल रही है वहीं जाओ। पॉलिटिक्स। सर आपका नाम क्या है? गुप्ता साहब, ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं हिंदुओं से, कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाह रही है जातिवाद में, बटोगे तो कटोगे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी आ जाए सेंट्रल गवर्नमेंट, सब एक ही है, अंदर सब एक है, एक खाली कुर्सी का चक्कर है और कुछ नहीं है। क्या आपको लग रहा है हकीकत में कि हिंदुओं की एकता में ऐसा कुछ विघटन कोई कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हिंदू शुरू से एक से, सनातन धर्म एक है। हाँ जी, एक ही रहेंगे। एक ही रहेंगे। तो अच्छा ये बताइए, कोई भी आ जाए, चाहे मोदी आए, चाहे राहुल गांधी, कोई भी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, हाँ तो राजनीतिक पार्टियां कोई भी आ सकती हैं, पब्लिक की मर्जी किसको उठाए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि जितनी बड़ी जीत अभी हरियाणा में मिली है हाँ जी बीजेपी को, और कहा यह भी जा रहा है कि योगी का यही नारा था बटोगे तो कटोगे, क्या इसके वजह से जीत गए? कहा तो यही जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐसा है कि सेंटर और स्टेट का फ़र्क रहता है। स्टेट में जो सरकार अच्छा करेगी वो हो सकता है दोबारा आए, 3 बार आए, 4 बार आए। ऐसे दिल्ली में देख लीजिए, आम आदमी 3 बार आ गई। हाँ, तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके थे केजरीवाल। ऐसा कुछ नहीं है कि कटोगे या कटोगे, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सर आपका गुड नेम? पवन साहब, ये बताएं नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को जातिवाद में बांट करके राज करना चाह रही है, बटोगे तो कटोगे। क्या आपकी राय है ये बात पर? आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि कांग्रेस बेस्ट है, गरीब बंदों के लिए कांग्रेस है। हमने जो भी देखा है राज, हाँ उन्होंने अच्छे काम किए हैं, हम नहीं कहते भी उन्होंने अपना श्रीनगर में वो तोड़ा, राम मंदिर जो भी, चलो वो उन्होंने किया, उनकी पूरी मेजोरिटी की सरकार आई थी, चलो उन्होंने काम किया। सर कांग्रेस की मेजोरिटी की सरकार नहीं आई, उन्होंने ये काम नहीं किया। जब मेजोरिटी की पूरी सरकार आएगी वही ये काम कर सकती है, तो इसमें इतना बड़ा नहीं है कि मोदी ने बहुत ही तीर मार दिया। हाँ, अपने अपनी जगह पर है। मैंने ये बात कर रहा हूँ कि चलो हिंदू एक अलग चीज़ है, हिंदू के हिसाब से जातिवाद से राजनीति नहीं होती, जातिवाद से राजनीति नहीं होती। कहने का मतलब है कि हर किसी से पूछ लीजिए भी वो यही कहेंगी जब कांग्रेस का राज था महंगाई कम थी, कांग्रेस जो है गरीबों का हित चाहती थी। तो क्या आपको लग रहा है मोदी जी के टाइम में महंगाई ज़्यादा हो गई? ज़्यादा हो गई है महंगाई, किसी से भी पूछ के देख लीजिए। कहने का हर कोई आदमी तंग ही है। तो क्या आपको लग रहा है अगर राहुल गांधी साहब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि महंगाई कम कर देंगे? मुझे लगता है थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, पुरानी पार्टी है, थोड़ा सा आप भी देखिए फर्क पड़ेगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनको भी चांस देना चाहिए? देना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए उनको टाइम। क्या आपको लग रहा है कि अभी वो इस काबिल हो चुके हैं? देखो जी, ये तो हम ये नहीं कह सकते, कोई भी चीज़ है बरतोगे तो पता लगता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बात किया, बटोगे तो कटोगे। जो मोदी साहब बोले कि कांग्रेस ऐसा बोल रही है, जातिवाद में बांट के राज करना चाह रही है,
तो लोगों से बात किया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, जो भी प्रतिक्रिया लोगों ने दिया है मैंने आपको दिखाया। अब आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।